हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फैक्ट नॉलेज चैनल में। मैं हूं मार्तन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ गजब के फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 11। हम सभी को शांति काफी अच्छा लगता है। हम सभी कभी न कभी ये सोचते हैं कि शोर शराबा से काफी दूर एकदम शांत जगह पर जाएं, जहां पर कोई ना हो। पर क्या आपको पता है, हद से ज्यादा शांति आपको पागल कर सकता है। अर्थ का जो सबसे शांत जगह है वहां आप 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। यूएस में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है मिनेसोटा ओरफील्ड, जिसके फाउंडर हैं स्टीवन ओरफील्ड। वो जगह दुनिया का सबसे शांत जगह है। हम लोग जो नॉर्मल कुछ भी सुनते हैं उसका फ्रिक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव में होता है, पर उस रूम का फ्रिक्वेंसी -9.4 मेजर किया गया है। और इस वजह से वहां आप खुद का सांस, हार्ट बीट और लंग्स का भी आवाज सुन सकते हैं। इतना शांत है वो जगह। और जो भी उस रूम में गया वो सही से खड़ा भी नहीं रह पाया। स्टीवन ओरफील्ड के मुताबिक उस रूम की शांति को कोई भी 45 मिनट से ज्यादा नहीं सह सकता। फैक्ट नंबर 10। पूरी दुनिया का कुल आबादी 7.5 बिलियन है और सुनने से ही काफी ज्यादा लग भी रहा है। पर क्या आपको पता है, नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार दुनिया का हर एक इंसान एक दूसरे से कंधा सटाकर खड़े रहे तो धरती के सारे इंसान लॉस एंजलिस में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि 500 स्क्वायर माइल में। है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। हम इंसान जब से धरती पर आए हैं तब से धरती के साथ हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। और हम इंसान की वजह से ही धरती पे दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और हम इंसान की वजह से ही कितने सारे लिविंग क्रिएचर्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और आप धरती के ओजोन लेयर के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हमें सूरज के यूवी रे से बचाता है। पर हम इंसान की वजह से उस लेयर में भी होल हो गया है। पर क्या आपको पता है, यूएस के क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार ओजोन लेयर खुद को 50 साल में रिकवर कर लेगा। फैक्ट नंबर 8। हम लोग जब भी बीस यानी मधुमक्खी और बिन्नी को देखते हैं सोचते हैं ये हमें काटेगी या कोई जानवर को काटेगी। पर क्या आपको बीस के फैक्ट्स के बारे में पता है? जो बीज होती है, जब उनके कॉलोनी का किसी और कॉलोनी से झगड़ा होता है तो वो लोग भी एक दूसरे को डंक मारती है। और कॉलोनी की जो रानी होती है उस टाइम वो भी अपने दुश्मन और दुश्मन रानी को डंक मारती है, चाहे तभी वो रानी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 7। जब भी हम बिल्ली देखते हैं या बिल्ली को भूख लगता है तो हम सोचते हैं चलो तो इसको दूध पिलाते हैं। पर क्या आपको पता है, दूध बिल्ली की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आप सोचोगे बिल्ली तो दूध ही पीती है तो उसके हेल्थ के लिए दूध अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है और बिल्ली इसे नहीं पचा पाती है। बिल्ली के डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टेज एंजाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बड़ी बिल्लियों में नहीं होता है। छोटी बिल्लियों में लैक्टेज एंजाइम ज्यादा मात्रा में होता है, पर जैसे जैसे वो बिल्ली बड़ी होने लगती है लैक्टेज एंजाइम कम होने लगता है, जिसकी वजह से बड़ी बिल्ली दूध नहीं पचा पाती है और उस वजह से पेट का बीमारी होने लगता है, जैसे कि डायरिया। फैक्ट नंबर 6। अगर आपको ऐसी जगह का पता चले जहां हीरो की बरसात होती है तो क्या आप वहां जाना चाहोगे? चलिए वो जगह के बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारे सौरमंडल में सैटर्न और जुपिटर एक बहुत बड़े गैस का प्लैनेट है जहां अजीब तरह का मौसम होता है। हाल ही में साइंटिस्ट ने पता लगाया है इन दोनों प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा कार्बन होता है। और जब भी ये कार्बन लाइटनिंग की चपेट में आता है तो ये ग्रेफाइट जैसा हार्ड होके नीचे गिर जाता है और वहां के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ये और हार्ड हो जाता है और हीरे में तब्दील हो जाता है। और इन प्लैनेट के तूफान में सच में हीरो की बारिश होती है ना गजब का फैक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। फैक्ट नंबर 5। हम सभी सुनते हैं वो मिलियनेयर है, वो बिलियनेयर है। हम सभी इस तरह ट्रिलियन तक तो जानते हैं। आप में से बहुत सारे आगे भी जानते होंगे और बहुत कोई नहीं जानता होगा। चलिए इसके आगे मैं आपको बताता हूं। ट्रिलियन के आगे क्वाड्रिलियन, उसके आगे क्विंटिलियन, उसके आगे सेक्सटिलियन, इस तरह टोटल 22 नेम्स होते हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसे सेंटिलियन बोलते हैं और सेंटिलियन में 303 जीरो होता है। तो आप में से कौन सेंटिलियन एयर बनना चाहेगा
कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं अर्थ पे सबसे पहला लिविंग क्रिएचर बैक्टीरिया ही है और हर बैक्टीरिया अलग अलग जगह पे रहता है, कुछ सॉइल में, कुछ वाटर में, कुछ कचरों में और कुछ जानवर और पक्षियों में भी। पर सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया सच में हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे अर्थ के इकोसिस्टम और लाइफ साइकिल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। पर क्या आपको पता है धरती में कुल 5 मिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं और इस नंबर में 30 जीरो होता है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, एक छोटा बच्चा जो होता है बहुत प्यारा होता है, बट तब तक ही जब तक वो बोलना नहीं सीख जाता। और बच्चे जब बोलना सीख जाते हैं बहुत क्वेश्चन करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि वो न्यू होते हैं इस दुनिया में, उन्हें कुछ नहीं पता होता, सब चीज उन्हें जानना होता है, सीखना होता है। हम भी बचपन में बहुत क्वेश्चन करते होंगे अपने बड़ों से और उन्हें परेशान करते होंगे। आपको पता है एक बच्चा दिन में लगभग 300 क्वेश्चन करता है और हर 2 मिनट या आधा मिनट में एक क्वेश्चन करता है। और कई माँ का कहना है सबसे हार्ड क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं वो ये होता है कि पानी गीला क्यों होता है और परछाई किस चीज से बना हुआ होता है। फैक्ट नंबर 2, धरती की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक समुंदर भी आता है। ना जाने उसकी गहराइयों में कितने फैक्ट्स और अजीब क्रिएचर्स और जगह छुपे हैं, और समुंदर किस तह तक इंसान का जाना लगभग असंभव है। समंदर के कोल्ड प्रेशर और गहराइयों के अंधेरों में ना जाने कितने ही अजीब क्रिएचर्स जिंदा हैं। उसमें से कुछ बड़े ट्यूब वॉर्म्स, वैम्पायर स्क्विड्स, गॉब्लिन शार्क्स और वाइपर फिश, जिसके दांत इतने लंबे होते हैं जिस वजह से वाइपर फिश अपना मुंह तक बंद नहीं कर सकता। पर ये सबसे अलग, सबसे अजीब, काफी छोटी फिश बैरेली, जिसका सर ट्रांसपेरेंट होता है, उसके सर के अंदर का सारा ऑर्गन्स और पार्ट्स पूरा विजिबल होता है। ये फिश 6 सेंटीमीटर छोटी होती है और ये फिश आपको अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की गहराइयों में मिलेगी। और ना जाने कितने ही ऐसे उलझाने वाली चीज समुंदर में है जिसके बारे में आज तक नहीं पता। है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से तो आप सभी अवगत होंगे। ना जाने उस न्यूक्लियर अटैक में कितने मासूम की जाने गई। एक तरह से पूरा जापान तबाह हो गया था। पर क्या आपको पता है जापान के सुतोमू यामागुची दोनों ही न्यूक्लियर अटैक में जिंदा बच गए। 6 अगस्त 1945 में वो बिजनेस वर्क से हिरोशिमा गए हुए थे और उसी दिन अमेरिका ने पहला एटम बम गिराया और वो उस अटैक में बच निकले, बस थोड़ा सा चेहरा और हाथ जल गया था। उसके बाद वो वहां से वापस घर नागासाकी आए और फिर 3 दिन बाद नागासाकी में भी एटम बम गिराया गया और उनका फैमिली बर्न किट्स और ऑइंटमेंट्स पहले से ही रखा हुआ था, तो वो लोग तभी टनल के अंदर बच गए। इस तरह सुतोमू यामागुची दोनों न्यूक्लियर अटैक में बच गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और ऐसे गजब के फैक्ट्स में इंटरेस्ट है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।